अगर आपको भी प्रॉब्लम है अम्ल, क्षार और लवण की तो आज की इस वीडियो के बाद जो है आपको अम्ल, क्षार और लवण को पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आता है वो आता है अम्ल। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है आखिर हम अम्ल की पहचान करें कैसे? तो देखिए अम्ल की पहचान करने का सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज खाते हैं, खाने पर अगर उसका स्वाद खट्टा रहे तो वो अम्ल है, खट्टा रहे तो अम्ल रहे। वो तो आपका एक गांव की भाषा में हो गया, लेकिन आपका साइंस की भाषा में ऐसा नहीं है कि खाकर चेक करिए। क्या हर चीज को आप खाकर ही चेक करेंगे? तो यहाँ पर हर चीज को खाकर नहीं चेक किया जाता, वरना जहर का भी तो अम्ल और क्षार होता होगा लवण, उसको क्या खाकर हम चेक करेंगे? ऐसा नहीं। तो अम्ल क्षार की पहचान करने का बिल्कुल आसान तरीका है। जो सबसे पहले आता है वो अम्ल आता है, और जो दूसरा आता है क्षार आता है, और इसको क्षारक में भी हम डालते हैं तो भी क्षार ही देखेंगे। और जो अगला आता है तीसरा नंबर, ये आता है लवण। अम्ल को बोलते हैं एसिड, और क्षार को बोलते हैं बेस, और लवण को बोलते हैं साल्ट। ये क्या होता है? साल्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी चीज हम खाते हैं उसका स्वाद अगर खट्टा है तो खट्टा होता है तो वो अम्ल है, अगर कड़वा होता है तो वो क्षार है, अगर कोई स्वाद ना हो तो वो लवण होता है। जैसे हम आंवला खाते हैं, आंवला का स्वाद जो है, आंवला का स्वाद खट्टा होता है, वो अम्ल हो गया। इमली खट्टी होती है, वो अम्ल हो गया। कच्चा आम खाते हैं, खट्टा होता है, वो अम्ल है। सिरका हो गया, उसे हम जब चाटते हैं तो वो भी अम्ल के हिसाब से खट्टा लगता है। जैसे नीम की दातुन आप करेंगे तो वो कड़वा लगता है, नीम की पत्ती आप खाइए तो क्या है? कड़वी लगती है, तो वो क्षार में चला जाएगा। आप प्लस माइनस तार को लेकर जिम में भरेंगे, अगर एक फेस को मुंह में डालेंगे या दोनों को डालेंगे तो वो देखिए आपका अलग ही स्वाद आता है। और जैसे पानी को हम पीते हैं, पानी में कोई भी स्वाद नहीं होता है, वो आपका लवण होता है। पानी हो गया, या फिर नमक को खाने पर भी कोई स्वाद नहीं मिलता, वो भी आपका लवण हो गया। अब यहाँ पर देखिए अम्ल की पहचान जो रासायनिक विज्ञान के हिसाब से होती है वो हमेशा याद रखना, जैसे HCl है, HCl है। अम्ल में हमेशा याद रखना सबसे आगे आपको H मिलेगा। अगर आपको सबसे आगे H मिलता है तो वो आपका अम्ल होगा, जैसे HCl पे हम देख सकते हैं। अच्छा H2SO4 ले लेते हैं, तो H2SO4 में भी अगर हम देखें तो H आपका पहले नजर आया, इसका मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी हो गया। अगला बात करें तो H2SO4, देखिए अम्ल की पहचान जो है केवल आपका सबसे पहले H मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये सब में H मिलेगा, वो आपका अम्ल हो गया। ध्यान दीजिएगा आपको सबसे आगे क्या होना चाहिए? H होना चाहिए। और क्षार की जो पहचान होती है, जैसे NaOH हो गया, मतलब आपको OH नजर आना चाहिए, OH आना चाहिए, मतलब OH अगर आपको एक साथ दिख गया, ये क्या हो गया आपका? ये आपका क्षार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CuOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बीच में ही सही, लेकिन OH मिला, खैर ये किनारे ही है, ये होल ट्वाइस इसको लिखा गया है। अब यहाँ पर जैसे मान लो हम CaOH का होल ट्वाइस करते हैं, ये भी आपका क्या हो गया? ये भी हमारा क्षार हो गया है। इसमें एक दो अपवाद आते हैं, जैसे अम्ल में बात करें तो CH3COOH, ये जो है एसिटिक अम्ल होता है, जो कि यहाँ का H जो है ये प्लस आयन होता है। अगला एक और आता है HCOOH, जो कि यहाँ पर H प्लस में ही आता है, ये आपका अम्ल ही होता है। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है? तो इसकी परिभाषा दिया जाता है, जब कोई यौगिक, या फिर हम कह सकते हैं हाँ, जब कोई यौगिक या फिर जब कोई पदार्थ रिएक्शन, या फिर देखिए जब कोई यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान H प्लस आयन देता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान H प्लस आयन देता है तो वो आपका अम्ल होता है। या फिर जब किसी का आयनित किया जाए या फिर जल में घोला जाए वो H प्लस आयन दे तो वो आपका होता है अम्ल। जैसे हम इसी की बात करें तो यहाँ पर HCl जो है, अगर हम इसका जो है रिएक्शन करेंगे तो H प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, यानी कि H प्लस निकल कर आ गया, ये आपका हो जाएगा अम्ल। अच्छा ये अपवाद में जो है इसको लेते हैं CH3COOH, जो हम इसको जो है जल में घोलेंगे तो रिवर्सिबल खैर अलग था, अभी हम रिएक्शन से ही दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा CH3CO माइनस अलग हो जाएगा और H प्लस अलग हो जाएगा। भले ये पीछे है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन आया कि नहीं? H प्लस आयन आएगा तो ये आपका अम्ल हो जाएगा। और इसे रिएक्शन करेंगे तो ये OH आयन आएगा, जैसे NaOH करेंगे ये होगा Na प्लस OH माइनस निकल कर आएगा। अब जैसे मान लीजिए CuOH का होल ट्वाइस करते हैं तो ये आपका Cu, ये दो तभी आया होगा जब Cu ऊपर प्लस का दो चार्ज रहा होगा और साथ में OH माइनस निकल कर आया है। तो ये OH माइनस निकल कर आएगा तो क्षार, और H प्लस आयन आएगा तो अम्ल। जब कोई यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान H प्लस आयन दे तो वो अम्ल है।
जब कोई यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान OH माइनस आयन देता है तो वो आपका क्षार है। जब दोनों ही ना दे, जब दोनों ही ना दे या फिर दोनों एक साथ दे दे तो वो हो जाता है लवण। जैसे जैसे मान लीजिए हम जल को घोलते हैं H2O, तो जल को घोलने पर जो है ये आता है H प्लस OH माइनस, दोनों एक साथ आ गया, इसका मतलब जो H2O है ये आपका लवण हो गया। या फिर जैसे हम NaCl ले लें, इसको जल में घोलेंगे ये Na प्लस और Cl माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखो बीच में प्लस अभी नहीं लगाएंगे, Na प्लस Cl माइनस आ गया, ना तो H प्लस आया ना तो OH माइनस आया, तो आपका जो H2O हो गया, जो H या NaCl और जो H2O हो गया ये आपका लवण होगा। तो सिंपल भाषा में समझिए, जब H आगे दिखाई दे तो ये अम्ल हो गया, जब H आगे दिखाई दे तो अम्ल हो गया। खैर H इसमें भी आगे आया है, ये वाला आप थोड़ा तैयार कर लो, सिरका का ये सूत्र होता है, सिरका एसिडिक अम्ल होता है। क्षार में अगर आपको OH दिखा दिया, OH हर जगह OH आएगा। अगर यहाँ पर Al OH का होल थ्राइस करेंगे फिर भी आपको OH दिखाई देगा। जब आपको OH दिखाई दे तो वो क्षार होता है, जब OH दिखाई देगा तो क्षार होता है। और जब ना तो H प्लस दिखाई दे ना OH माइनस दिखाई दे या फिर दोनों एक साथ आ जाए तो वो आपका लवण हो जाता है। क्या हो जाता है? लवण हो जाता है। और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको अम्ल, क्षार, लवण आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बाकी इसको आप लिखना चाहो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।